Hello guys, good morning. So this vlog is all about my trip to Rameshwaram. So firstly, I go to the Chandigarh on 6th Jan. उसके बाद फैमिली के साथ मेरा ट्रिप था. माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, हस्बैंड, ऑल वर देयर. सो ये हम चंडीगढ़ पे एरोप्लेन पे बैठ के उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स से पूछ रही थी कि आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे बैठे बैठे. मॉम वाज सेइंग कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और पापा भी यही बोल रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. उसके बाद मैं अपनी वीडियो बनाने लग पड़ी. सो यहाँ पे तो मैं अपनी वीडियो कैप्चर कर रही थी. बाकी सारे लोग, यू कैन सी एयर हॉस्टेस पीछे थी और बाकी लोग हम जस्ट टेक ऑफ का वेट कर रहे थे. पापा वाज 25 बोलो. हमने लग पड़ी थी. बट अभी तो आपको क्लियर दिख रहा है. बट हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही थी. मुझे डर भी लग रहा था, बट फैमिली साथ में थी तो आई वॉज क्वाइट लाइक मैं चुप हो गई थी. बट मुझे डर लग रहा था कहीं ना कहीं. ये लाइक नियर अबाउट 11:30 और 12 PM का टाइम था जब हमने बेंगलुरु में लैंड कर लिया था. तो एयरपोर्ट के बाहर का व्यू है जो आपको भी दिख रहा है. तो हमारी यहाँ से फ़्लाइट फिर मदुरई के लिए थी. तो यहाँ पे भी मैं कैप्चर करती वीडियो. शी वॉज माई मदर इन लॉ एंड वी आर वेटिंग बिकॉज हमारे यहाँ पे बेंगलुरु में ले ओवर था फॉर 2 और 3 आवर्स का. और उसके बाद हमारी मदुरई के लिए फ़्लाइट थी. तो ये हम फ्लाइट में बैठ गए थे और ये 1 आवर की फ़्लाइट थी. तो इसमें हमने सारी चीज़ें बहुत एंजॉय करी और हम पहुंच भी गए थे. उसके बाद हम फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद हम डिनर किया. वो सारी चीज़ें हो गई. फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है जो मैं ट्रेन में जा रही हूँ बिकॉज हमने मदुरई से बाय ट्रेन रामेश्वरम जाना था. सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी हियर बिकॉज मैं ट्रेन में इससे पहले नहीं बैठी हूँ. जस्ट मैं मेट्रो में तो बैठी थी, बट इस तरह की ट्रेन में नहीं बैठी थी. तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था. मैं बहुत एंजॉय कर रही थी. और यहाँ से विंडो से जो ठंडी ठंडी हवा आती है उसका तो अलग ही मज़ा रहता है. सो मैं जस्ट अपनी वीडियो कैप्चर कर रही थी. और मुझे इस ट्रैवलिंग में मुझे एक और स्कूल गर्ल मिली थी जो जिसके साथ मैंने बहुत सारी बातें भी करी. शायद वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और वो क्रिश्चियन थी. बट हमारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होगी. वो ड्यू टू बिकॉज़ वहाँ पे ना एक आंटी बैठे हुए थे. तो आंटी को ओनली तमिल आती थी और मुझे हिंदी और इंग्लिश आती थी, उससे अलावा नहीं आती थी. तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था. तो जब वो लड़की आई तो उस लड़की ने मतलब इंटरमीडिएट बन गई हम मेरे के और आंटी के बीच में. तो ये सामने वाली सीट पे माय हस्बैंड वाज सिटिंग देयर. और उसके बाद फिर से मैं तो नेचर को बहुत एंजॉय कर रही थी. और उससे मैं ये पूछ रही थी कि कितना किलोमीटर रह गया. बिकॉज़ जब आप साउथ जाते हो तो मतलब आप वहाँ पे मोस्टली लोग या तो इंग्लिश बोलते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं. कुछ एक दो वर्ड थे जो मैंने उस लड़की सॉरी आंटी को बोले. तो आंटी बहुत खुश हुए. तो इसके अलावा मैंने उन बच्चों को जो स्कूल के 3-4 बच्चे थे उनको कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी दी. सो दे ऑल वर सो हैप्पी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उससे मिलके. और इसके अलावा मैं ये बोल रही थी कि क्या होता है कि कुछ एक सीज़न्स ऐसे होते हैं जब दूसरी कंट्री से बर्ड्स आते हैं और वो
वहाँ पे स्टे करते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर वापस चले जाते हैं। मैंने कहीं डिस्कवरी चैनल में आई थिंक देखा था, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे शेयर कर रही थी क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे थे और लाइक सारस और ये सारी चीज़ें, तो मुझे ये चीज़ याद आ गई, तो मैं वो चीज़ शेयर कर रही थी। आई वाज़ ऑल हैप्पी। और इसके अलावा ये सारा यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ था, ये आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में कि जगह-जगह पे बहुत पानी भरा हुआ था और लोग यहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है और ये कुछ लोग यहाँ पे धान की कटाई भी कर रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि बीच-बीच में पानी है तो इसमें कमल के फ्लावर भी होंगे, कमल के फ्लावर भी होंगे, तो मैं उन्हीं को देख रही थी कि कहीं मुझे दिख जाएँ, बट मुझे एंड तक वो दिखे नहीं। बट फिर भी आई वाज़ क्वाइट हैप्पी बिकॉज़ यहाँ के जो मुझे जो पेड़ और सारी चीज़ें जो लग रही थी वो बहुत डिफरेंट लग रही थी यहाँ के कंपैरिज़न में, तो मैं तो बहुत एन्जॉय कर रही थी। उसके अलावा मेरे कुछ साइड में इन्फेक्शन हो गया तो मैं वो देख रही थी। उसके अलावा माय मदर इन लॉ वाज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो शी आल्सो एन्जॉयिंग द व्यू। और इस तरह से हम ट्रेन का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया और उसके बाद हम यहाँ से हमने 1-2 किलोमीटर रहता था तो वहाँ से हमने बाय रोड जाना था आगे के लिए। तो यहाँ पे हम बाय स्टेयर्स क्रॉस कर रहे थे रोड को। उसके बाद हमने नेक्स्ट हम रामेश्वरम के लिए चल पड़े बिकॉज़ पहले तो ट्रेन जाती थी रामेश्वरम तक, पर अभी नहीं जाती है बिकॉज़ जो 1965 में जो साइक्लोन आया था तमिलनाडु में, तो उस टाइम पे वो जो ट्रेन ट्रैक थी वो नदी में बह गई थी, तो उसके बाद से फिर बाय रोड ही जाते हैं। अदरवाइज़ ट्रेन से तो बहुत अच्छा व्यू आता था बिकॉज़ ये जो पुल है इसको पंबन ब्रिज बोलते हैं और ये पंबन जो नदी है उसके ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे आपको बहुत सारे बोट्स दिख रही होंगी। यू कैन सी हियर कि बहुत सारी बोट्स हैं यहाँ पे। तो हम इस बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। इसके बाद हम रामेश्वरम पहुँच के हमारा जो स्टे था हम वहाँ पे फ्रेश होके फिर हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए कि जो टेंपल है वहाँ पे क्या लाइक क्या-क्या जो होता है प्रोसीज़र है उसमें दर्शन करने का, क्योंकि अभी टाइमिंग नहीं थे, अभी मंदिर का डोर ओपन नहीं हुआ था। तो हम पहले वो सारी चीज़ें कन्फर्म करने के लिए वहाँ घाट पे चले गए और उसके बाद हम टेंपल के बाहर चले गए। तो हियर यू कैन सी रामेश्वरम टेंपल। इसके अंदर का तो हम कैप्चर नहीं कर पाते बिकॉज़ यहाँ पे कैमरा और ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। आपको बाहर ही सारी चीज़ें डिपॉज़िट करना पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमारे लाइक इट्स अबाउट 3 और 4 पीएम। आई थिंक इट्स 2:30। बिजनेस प्रॉपर्टी हम वापस कमरे ना चल के अकोमोडेशन वहाँ से गवर्नमेंट थोड़ा अवे सा बिजनेस टाइप स्नान और ये सारी चीज़ें करके हम फिर सोने के लिए चले जाने थे। नेक्स्ट डे में मीनाक्षी टेम्पल में हमने दर्शन किए थे, ये क्लिप वहाँ का था। बट उस दिन सेम डे हम गए थे धनुषकोटी। धनुषकोटी जो तमिलनाडु में जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है? तो इस पॉइंट से बोलते हैं कि राम भगवान जी ने यहाँ से जो राम सेतु बनाया था, आपको बीच में एक लैंड दिख रही होगी कि यहाँ पे राम सेतु है, ऐसा माना जाता है और यहाँ से श्रीलंका ओनली 20 टू 25 किलोमीटर है। तो मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी बट मुझे मैंने आधी चीज़ें एक्सप्लेन करी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। उसके बाद हम फिर से वापस आ गए वहाँ पे। तो वो जो धनुषकोटी पहले जो स्टेशन था वो स्टेशन थोड़ा पीछे था, बट साइक्लोन के टाइम पे वो सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये पॉइंट है। तो
इसके अलावा हमने आते टाइम बहुत सारे जैसे विभीषण का टेम्पल और अ, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था। और राम जी के पाँव थे एक मंदिर में, तो वहाँ पे भी गए हम। तो मतलब 4-5 टेम्पल थे जहाँ पे राम भगवान जी ने स्नान किया था, वो कुंड देखा हमने, लक्ष्मण जी का कुंड था। तो वो सारी जगह पे हम गए थे और वहाँ पे घूमे थे। ये जो था हम किसी बैतूल से देखो निकले थे, देखो रास्ते में बना निकले दी। थे और ठीक है, वीडियो की फोटो। हम काउंटिंग निकले थे। हाँ So we are going from Madurai to Rameshwaram. अब स्टार्ट कैसे से करूँ था? देखो जी, हमारे यहाँ रामेश्वरम जा रहे हैं। हम आए हैं मंडी से, डिस्ट्रिक्ट मंडी। रामेश्वरम जा रहे हैं। वापस आ रहे थे रामेश्वरम। चलो थोड़ी देर से लेट हो गए, टाइम हो गया था, समंदर के पास में थे। अब हम इसमें क्या हुआ कि जो टैक्सी थी हमारी, वो फ्रंट में चली गई राइट, वो डाइवर्ट हो गई, उसी में निकल गया और आना था बेंगलोर से। तो और था हेलो मैडम, आप कहाँ से आ रहे हैं? Postcards from the city. I've been walking downtown every day. Spite of this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always will. From the day we met, I will be with you. The first time you said that you love me too. Couldn't pass without you, I'm all